स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं भूगोल विषय क्लास 12 अध्याय 18 कृषि खंड ब भारत जनसंख्या एवं अर्थव्यवस्था का पाठ है ये आपका। ठीक है, हमने कल की क्लास में जो है गन्ने के विषय में पढ़ लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा आपका चाय। ठीक है, देखिए चाय को पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम। चाय रोपण कृषि की महत्वपूर्ण उपज है। ये किस प्रकार की कृषि है? रोपण कृषि। इसमें क्या होता है कि जो पौधे जो होते हैं उनको रोपा जाता है, पहले पौधे तैयार किए जाते हैं और पौधों को फिर जो है इस प्रकार से खेतों में इसको उपजाया जाता है अलग अलग इस तरह से। ठीक है, तो ये किस प्रकार की कृषि हो गई आपकी चाय? रोपण कृषि। ठीक है, और आप सभी को पता है कि ये जो चाय जो है इसका उत्पादन कहाँ पर किया जाता है? जो भी है आपके पूर्वोत्तर का जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर होता है। आपके यहाँ पे मैप दे रखा होगा इसका, ये रहा मैप। ठीक है, तो जो ये पहाड़ी वाला क्षेत्र है यहाँ पर चाय होती है, और केरल कर्नाटक वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर चाय होती है। ठीक है, तो जो पूर्वोत्तर वाला भाग है वहाँ पर इसका जो है चाय का जो पौधा जो है उगाते हैं, वहाँ पर इसकी जो है कृषि होती है। ठीक है, इसका कुछ ऐतिहासिक बात बताई गई है आपको, इसको ध्यान से देखना आपको। भारत में पहली बार जो है व्यावसायिक स्तर पर 1830-40 में 1830-40 का जो दशक था, तो अंग्रेज सरकार द्वारा प्रशिक्षण हेतु उत्तरी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में लगाया गया था। उस समय जो है जब नई अंग्रेजों द्वारा जब भारत में शासन किया जा रहा था, जब अंग्रेज यहाँ पर आए थे तो वो कुछ ना कुछ जो है परीक्षण किया करते थे इस भूमि का। तो जब उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में भी परीक्षण कर रहे थे तो वहाँ पर जो है उन्होंने उन्होंने देखा ये पहाड़ी क्षेत्र में लगाया गया था ये वाला पौधा इनके द्वारा चाय का। ठीक है, चाय के लिए जो अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं तो वो जो है भारत में अनुकूल परिस्थितियाँ हैं। इस कारण से जो है भारत में चाय जो है क्षेत्रफल उत्पादन में क्या रखता है? प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, ये जो भारत का यहाँ पर अगर मैं स्थानीय उपभोग की बात करूँ, स्थानीय उपभोग की अधिकता की बात करूँ, तो चाय के निर्यात में श्रीलंका के बाद भारत का जो है दूसरा स्थान है। क्षेत्रफल और उत्पादन की बात करती हूँ तो भारत का स्थान कौन सा है? प्रथम। और अगर मैं भारत में निर्यात की बात करती हूँ तो निर्यात की दृष्टि से जो है भारत कितना स्थान है? भारत का दूसरा स्थान। पहला स्थान किसका है? फिर पहला स्थान है आपका श्रीलंका का। ठीक है, तो उत्पादन और आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत प्रथम स्थान पर रहेगा और निर्यात की दृष्टि से भारत दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर रहेगा श्रीलंका। ठीक है, आगे देखिए आपके कुछ पिक्स दे रखे हैं यहाँ पर। नीलगिरी की पहाड़ियाँ दे रखी हैं आपके। ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो हैं 3 क्षेत्रों में है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। इन तीनों क्षेत्रों में ये पहाड़ी जो है इस प्रकार से जो है फैली हुई हैं। तीनों मतलब कि तीनों स्टेट्स जो बने हुए हैं आपस में जुड़े हुए हैं, तो इस प्रकार से जो है ये नील की पहाड़ी बनी हुई है जो तीनों क्षेत्रों को कवर करती है, तीनों स्टेट्स को कवर करती है। तो जो नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर चाय के बागान जो हैं आपको देखने को मिलते हैं। और जब हम दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र की बात करते हैं तो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में तो दार्जिलिंग जो है चाय के बागान के लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है। ठीक है, अब आपका आता है इसकी भौगोलिक दशाएं, चाय की कैसे स्थानों पर जो है हम चाय का उत्पादन कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका तापमान, टेम्परेचर आएगा आपका। तापमान कितना होना चाहिए? यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर आपका 30 डिग्री सेल्सियस तक क्या होना चाहिए? इसका तापमान होना चाहिए। फिर आता है वर्षा की बात। यहाँ पर अभी तक हमने जितना भी वर्षा वाला क्षेत्र पढ़ा है, सर्वाधिक वर्षा किसके लिए होनी चाहिए? चाय के लिए। 200 से लेकर 250 सेंटीमीटर तक वर्षा होनी चाहिए चाय के लिए। ठीक है, इस सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र हम किस में पढ़ रहे हैं? चाय में पढ़ रहे हैं। अभी तक इतना जो है वर्षा का मापदंड जो रहता है इतना हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वर्षा आवश्यक है, अधिक वर्षा की आवश्यकता रहती है। और ये जो है प्रातःकालीन धूप फसल के लिए, विकास के लिए यहाँ पर अच्छी मानी गई है चाय के लिए। अगला पॉइंट आता है आपका मिट्टी का। मिट्टी कैसी होनी चाहिए? यहाँ पर मिट्टी के लिए बताया गया है कि मिट्टी गहरी और गंधक युक्त होनी चाहिए। ठीक है, अच्छी भूमि होनी चाहिए। ठीक है, धरातल की बात करते हैं तो धरातल जो है, अब जैसे कि हमने कहा दार्जिलिंग की पहाड़ियों पर, ठीक है, तो ये जो है पहाड़ियों पर भी जो है इसको उगाया जा रहा है। ठीक है,
तो पहाड़ियों पर ही लगाए जाते हैं चाय के बागान। जो ढालू पहाड़ी होते हैं ना, इस तरह से इनके ढाल पर जो है ये पौधे लगाए जाते हैं। श्रम की बात करते तो श्रम, जाहिर सी बात है, श्रम अधिक आवश्यकता होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है पौधे जो हैं रोपण कृषि के द्वारा इनको रोपा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है श्रम अधिक लगेगा, इसमें श्रम की आवश्यकता यहाँ पर होती है। अब आता है आपका उत्पादन एवं वितरण। अब जैसा कि हमने ये विशेषताएं पढ़ी हैं और विशेषता हमने पढ़ी है, तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र को हमने देखा है। तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, वह क्षेत्र आएंगे। और इसके अलावा जो क्षेत्र आएगा वह कौन सा आएगा आपका, जो हमने केरल कर्नाटक वाला क्षेत्र पढ़ा था, ठीक है, केरल कर्नाटक तमिलनाडु वाला क्षेत्र, ठीक है, तो वो चीज़ आएगी। तो जाहिर सी बात है वो जैसे ही हमने इसका मैप देखते हैं तो आपको समझ में आ जाता है। तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में सबसे पहला नंबर आएगा आपका असम का, ठीक है। असम में ये क्षेत्र दे रखे हैं, शिवसागर, लखीमपुर, गोलपाड़ा, नौगांव, ठीक है। अगला आता है आपका बंगाल, ठीक है। बंगाल में दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कुछ बिहार, पारुलिया मुख्य उत्पादक जिले हैं। इसके बाद में आता है आपका तमिलनाडु, 12% कृषि, नीलगिरी व अन्नामलाई की पहाड़ी पर। अगला आता है आपका केरल, त्रिवेंद्रम, कांचीकोड, मालपुरम, कन्नौर, ठीक है। ये सारा जो केरल के जो क्षेत्र रहेंगे चाय उत्पादन के लिए। तमिलनाडु, केरल ये साउथ में हो गए, उत्तरी पूर्वी में हो गया आपका असम और पश्चिमी बंगाल, ठीक है। इसके अन्य उत्पादक क्षेत्र भी दे रखे हैं आपका हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में देहरादून, अल्मोड़ा, गढ़वाल जिला, कर्नाटक में क्षेत्र आ गया आपका कुर्ग, मैसूर, चिकमंगलूर, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र आ गया आपका पूरा मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश आ गया आपका, ठीक है। तो ये जो है इन सब क्षेत्रों में जो है आपका चाय का उत्पादन किया जाता है। अगला जो आपका पॉइंट रहता है यहाँ पर ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग किस प्रकार की कृषि है, उद्यान कृषि। जो मैं आपको अंडरलाइन करवा रही हूँ वो आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है। चाय किस प्रकार की कृषि है आपकी, रोपण कृषि, ठीक है। चाय हो गई आपकी रोपण कृषि और ट्रक फार्मिंग जो है आपकी उद्यान कृषि है, ठीक है। तो जो महानगर होते हैं, जनसंख्या की अधिकता के कारण यहाँ पर फलों व सब्जियों की आपूर्ति के कारण स्थानीय रूप से नहीं होकर बहुत दूर जहाँ फलों व सब्जियों के उत्पादन के लिए अनुकूल जलवायु तथा मिट्टी होती है, वहाँ उनको पैदा करके ट्रकों और प्रशीतन युक्त गाड़ियों द्वारा महानगरों तक पहुँचाया जाता है। आपको पता है कि हम शहरों में रहते हैं और शहरों में सब्जियां नहीं उगाई जाती हैं, फसलें का उत्पादन नहीं किया जाता है। यहाँ पर जो है सिर्फ हमको क्या देखने को मिलते हैं, कारखाने देखने को मिलते हैं, औद्योगिक जो है वह देखने को मिलते हैं, सारा मील क्षेत्र देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हमको शहरों में इस प्रकार का एनवायरनमेंट देखने को मिलता है, हमें कहीं पे भी कृषि वाला क्षेत्र नहीं दिखता है। तो जब शहरों में इस प्रकार का कृषि वाला क्षेत्र नहीं होगा तो हम जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से तो शहरों में लेके आएंगे। तो शहरों में लेके आने के लिए हमें एक सुविधा चाहिए होगी, किनकी, उसकी सुविधा के लिए ट्रकों की आवश्यकता होगी, जहाँ से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो सब्जियाँ, फ्रूट्स जो भी रहती हैं उनको हम वहाँ शहरों में पहुँचा सकें, ठीक है। तो ये जो है हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके आ रहे हैं गाड़ियों के माध्यम से। तो जो ये इस प्रकार की सब्जियां जो होती है, आपको पता है कि सब्जियां बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, ठीक है। तो ख़राब हो जाती हैं, तो इस प्रकार के जो है गाड़ियाँ जो हो गई हैं, गाड़ियों को प्रशीतन युक्त कर दिया है, मतलब कि फ्रिज जैसा होता है ना, वैसा उनको गाड़ियों में इस प्रकार का एनवायरनमेंट बना दिया ताकि सब्जियाँ और फल जो हैं ख़राब नहीं हो, ठीक है। और ये जो ट्रक फार्मिंग जो है ये सर्वप्रथम कहाँ पे आई है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका का जो कैलिफोर्निया है वहाँ से जो ये ट्रक फार्मिंग प्रणाली आई है। कहाँ से आई है ये, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में जहाँ पर आपको कैलिफोर्निया है वहाँ से आई है। अभी आपको क्या करना है, मैप में आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया वाला स्थान देखना है कि कैलिफोर्निया कहाँ पर है, ताकि आपको पता रहे। इसके बाद में कहाँ कहाँ पर आई, पश्चिमी यूरोप में ब्रिटेन, बेल्जियम, जर्मन, डेनमार्क, ये भी सारे क्षेत्र देखने हैं। जैसा कि मैंने आपको बोल चुकी हूँ मैं, कोई भी आपका जो आपका क्षेत्र आता है, जो भी आपका अगर देश आता है, अन्य देश आता है, महाद्वीप आते हैं, वो आपको मैप में एक बार ही देखना है ताकि आपको जो है उसकी स्थिति जो है एक निश्चित स्थिति जो है आपको पता रहे कि इसकी स्थिति कहाँ पर है, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय महानगरों में एवं व औद्योगिक केंद्रों तक फलों व सब्जियों की मांग की आपूर्ति रेलगाड़ियों, ट्रकों, ये सभी पता है कि रेलगाड़ियों द्वारा भी किया जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है ये सामान पहुँचाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ पिक्स भी दे रखी है ट्रक फार्मिंग की, किस प्रकार से ट्रकों के माध्यम से जो है सब्जियाँ वगैरह जो है पहुँचाई जाती हैं, ठीक है। आगे देखिए, ये मैप जो दे रखा है उसको आपको एक बार अच्छे से देखना है कि कौन कौन से क्षेत्र जो हैं ये वाले, ठीक है।
देखिए ट्रक फार्मिंग की विशेषता क्या होती है। यहाँ पर खेतों के आकार छोटे होते हैं। गहन कृषि वर्ष में 3 से 4 फसलें पैदा की जाती है। जैसे कि सब्जियाँ हैं, तो आपको पता है कि हम घर में भी जब सब्जियाँ बनाते हैं तब सब्जियाँ जो हैं अलग अलग मौसम के हिसाब से आती हैं। सर्दियाँ आती हैं तो हमें हरी सब्जियाँ ज़्यादा देखने को मिलती हैं, ठीक है। गर्मियों में अलग फ्रूट्स और सब्जियाँ होती हैं। हम कहते हैं कि गर्मी आ गई है, आम बहुत से आएंगे, तो उसकी मौसम के हिसाब से सब्जियों की, फ्रूट्स की पैदावार होती हैं। तो उसी के हिसाब से जो है एक साल में 3-4 फसलें जो हैं पैदा की जाने लग जाती हैं, ठीक है। श्रम की अधिकता होती है फसलों और सब्जियों में। खेतों का प्रबंध वैज्ञानिक तरीक़ों से किया जाता है। वैज्ञानिक तरीक़ों से जो है खेतों का प्रबंध होता है। यहाँ पर उर्वरता बनाने के लिए अधिक खाद व उर्वरक डाले जाते हैं। प्रशीतक युक्त ट्रकों की भी आवश्यकता होती है ताकि जल्दी सब्जी और फ्रूट्स जो हैं जल्दी से ख़राब नहीं हो। पूंजी की अधिकता होती है इसमें, ठीक है। इसके आगे जो है आपका समझाने वाला जो चीज़ रहता है, या इसके आगे जो अगला टॉपिक ही आता है आपका फलों की कृषि, ठीक है। फलों की कृषि और सब्जियां, ठीक है। इसको चलो आज कंप्लीट ही कर देते हैं इसको। ये जो मैंने यहाँ तक पढ़ा नहीं है, ये आपको सेल्फ पढ़ना है। सारा डेटा दे रखा है, तो डेटा जो है आपको एक बार पढ़ लेना है अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, मटर उत्पादन में इसको थोड़ा अंडरलाइन कर देना, और सब्जियों के उत्पादन में भारत, ये थोड़ा ध्यान में रखना आपको, ठीक है। और जो डेटा जो दे रखे हैं इनके इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, आप एक बार बस देख लेना कि आपको पता रहे कि इनका औसत डेटा जो है कि कितना कहाँ रहता है, ठीक है। आगे देखिए फलों की कृषि। फलों की कृषि कहाँ कहाँ पर होती है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से फलों का उत्पादन होता है, आपको इनके नाम से ही जो है पता रहता है। और आपको जैसे कि हम ड्राई फ्रूट्स की बात करते हैं, सेब की, इन सब की बात करते हैं, हमको पता है कि ये उत्तरी क्षेत्र में जम्मू कश्मीर में होता है। तो वो जो क्षेत्र रहता है वो किस में आता है, आपका हिमालय पर्वतीय शीतोष्ण क्षेत्र में, ठीक है। तो ये आपका पहला पॉइंट ही दे रखा है। इसके क्षेत्र दे रखे हैं आपके श्रीनगर, कुल्लू, कांगड़ा, कुमायूं की पहाड़ियाँ, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। यहाँ पर जो है आपके सेब, अंगूर, नाशपाती, लीची, लंजीर, आलू बुखारा, बादाम, अखरोट, बेर, सुबाना, ये जो सारे जो फ्रूट्स हैं ये आपके हिमालय पर्वतीय शीतोष्ण क्षेत्र में होते हैं। पूर्वोत्तर आंध्र प्रदेश में क्या क्या होता है, जिसमें पूर्वोत्तर में क्षेत्र में आपको पता है कि पूर्वोत्तर में कौन कौन से स्टेट होते हैं, तो वो आपको पता ही है। तो इन क्षेत्रों में कौन कौन से होंगे, केला, अमरूद, नाशपाती, चीनी, अनानास, चीकू, ये सारे फ्रूट्स जो हैं पूर्वोत्तर आंध्र प्रदेश में होंगे। अगला है आपका शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्र, जो हमारा राजस्थान वाला, पंजाब वाला, यूपी वाला, एमपी वाला क्षेत्र आता है। वहाँ पर ये आते हैं आपके आम, जामुन, मौसमी, माल्टा, केला, नींबू, अनार, खजूर, ये सारे आते हैं, ठीक है। अगला रहता है दक्षिणी प्रदेश। दक्षिणी प्रदेश सबको पता है, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र आता है। यहाँ पर होता है आपका आम, संतरा, केला, अमरूद, अनानास, अंगूर, अनार, नारियल, काजू, पपीता, ये सारे फ्रूट्स आपके दक्षिणी प्रदेश में होते हैं। हम तटीय क्षेत्र की बात करते हैं, जो भी आपका प्रायद्वीपीय तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर होता है नारियल, केला, आम, पपीता, संतरा मुख्य, ठीक है। अगला टॉपिक रहता है आपका सब्जियों में कृषि। भारत में प्राकृतिक विविधता के कारण विविध प्रकार की होती हैं आपकी सब्जियां, ठीक है। तो ये आपके सब्जियों के सारे नाम दे रखे हैं। हर प्रकार की सब्जियां हमारे भारत में देखने को मिलती हैं। विशेषताएं देखिए, उर्वरक का अधिक प्रयोग होता है इसमें, दक्ष श्रम की आवश्यकता होती है, संघन कृषि, सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है। फ्रूट्स में पता है आपको कितना पानी की आवश्यकता होती है, जो भी हरी सब्जियाँ होती हैं इनको अधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो जब वर्षा से इनकी उपलब्धता नहीं पूरी हो पाती है तब हम सिंचाई का उपयोग करते हैं। जो कीड़े होते हैं उनके बचाव के लिए रासायनिक पाउडर का भी हम यूज़ करते हैं। पैकिंग की भी उचित व्यवस्था होती है। तीव्र परिवहन के साधन, क्योंकि सब्जियां जो होती हैं, फ्रूट्स जो होते हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए तीव्र परिवहन की आवश्यकता होती है और अधिक लाभ होता है इसमें, ठीक है। तो भारत का जो है विश्व में फलों व सब्जियों में कौन सा स्थान रखता है, दूसरा स्थान रखता है फलों व सब्जियों में, ठीक है। आपको आज जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ये जो आपके अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जो दे रखे हैं इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चंस पुट अप होते हैं आपके, तो आपको महत्वपूर्ण बिंदु अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और ये चैप्टर आपको लर्न करना है और इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं आपको सेल्फ, ठीक है। आज ही हम यहाँ तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।